अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम सैयद हसनैन जिलानी। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि वोकेबलरी को मेमोराइज करने के कई तरीके हैं और हमने पहला मेथड जो पढ़ा था वो था क्लबिंग मेथड। उसी मेथड को हम आगे बढ़ाते हैं। आप ये देखो कि जो मेन वर्ड है वो है एनर्जी। एनर्जी से ये लफ्ज निकला है एनर्जाइज। क्लबिंग मेथड में हम करते क्या है कि एक लफ्ज को हम लिख लेते हैं और तलाश करते हैं कि कहीं उसका एंटोनिम, उसका उलट जो है उससे मिलता जुलता तो नहीं है देखने में या सुनने में, यानी उसकी फॉर्म और उसकी साउंड ओरिजिनल वर्ड से मिलती जुलती तो नहीं है। अब ये दो लफ्ज हैं यहां पर, देखें, एनर्जाइज और एनरवेट। देखें, एनर और एनर ये दोनों सेम है, सिर्फ हमने जो चेंजिंग करनी है आगे वो जायज और वेट की करनी है। देखें, ये स्पेलिंग भी बड़े आसान है और VATE वेट ये स्पेलिंग भी बहुत आसान है और ये एक दूसरे के उलट है। एनर्जाइज का मतलब होता है, एनर्जाइज एनर्जी से निकला है, ठीक। एनर्जाइज का मतलब होता है एनर्जी देना। जैसे कि मैं कहूं कि द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स एनर्जाइजेज मी, मेरे दोस्तों की कंपनी मुझे एनर्जी देती है, एनर्जाइज। और इसका उलट हो गया एनरवेट। जैसे कि मैं कहूं कि योर टफ रूटीन एनरवेट्स यू, तुम्हारी टफ रूटीन तुम्हें थका देती है। अब देखें, एनर्जाइज एनरवेट देखने में साउंड में एक जैसे लफ्ज हैं, एनर एनर तो सेम हो गया ना। जायज और वेट को ही हमने याद करना है ना, फिक्रे भी मैंने आपको बता दिए। तो ये एक दूसरे के मुतजाद भी हैं और मिलते जुलते भी हैं। तो जहां आपने वर्ड एनर्जी को याद करना है उसके साथ ही उसकी फैमिली का एक मेंबर है एनर्जाइज, उसको याद कर लीजिए। और एनर्जाइज के साथ ही एक और लफ्ज है एनरवेट, उसको याद कर लीजिए। तो ये तो हो गए सिनोनिम एंटोनिम्स, एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। अब एक थर्ड वर्ड हम वैसे ही इंक्लूड कर लेते हैं अपनी सिर्फ मेमोरी रिटेंशन के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वोकेबलरी होती है ये इमेजेस होते हैं जो हमारे माइंड में बनते हैं। वोकेबलरी जो है इमेज का नाम है, एक तस्वुर का नाम है ना। अब फिर हमने एक तीसरा लफ्ज उठाया जो कि एनर से बनता था, एनर, एनर्ग्यूमन। अब एनर्ग्यूमन इसका मतलब तो ऊपर से नहीं मिलता जुलता, लेकिन हमने एक एडिशनल, एक सप्लीमेंट्री लफ्ज याद किया है कि जैसे ही हमारे जहन में एनर्जी का लफ्ज आए साथ ही एनर्जाइज का लफ्ज आए, साथ ही एनरवेट का लफ्ज आए और साथ ही एनर्ग्यूमन का लफ्ज आए, क्योंकि इनके 50% पार्ट्स जो है मिलते जुलते हैं। अब एनर्ग्यूमन जो है इसका मतलब है कि ऐसा शख्स जिसके बारे में सोचा जाए कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है या कोई इवल स्पिरिट के कंट्रोल में है ये। और एनर्ग्यूमन उस शख्स को भी कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिवोटेड हो किसी कॉज के लिए, फ्रेंटिक हो, जुनूनी हो किसी मकसद के लिए या किसी तस्वुर के लिए, तो एनर्ग्यूमन उसको भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।